हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से कौन सा कथन रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बारे में सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है आवर्त चक्र, जिसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। मासिक चक्र। तो इसमें क्या होता है, हमारे जब स्त्रियों में या मादा में जब यौन अवस्था प्रारंभ होती है, यौन अवस्था आरंभ होती है तो क्या होता है, अंडों का निर्माण होता है। आरंभ होती है तो क्या होता है, प्रत्येक माह अंडों का निर्माण होता है। अंडों का निर्माण। तो अंडों का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है, जब स्त्री हमारी गर्भ धारण नहीं करती है तो इन अंडों का ही उत्सर्जन हमारे बाहर रक्त के रूप में होता है। तो अंडों का निर्माण होता है। तो ये क्रिया कितने दिन में, 28 या 29 दिनों के बाद दोहराई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी मादा गर्भधारण नहीं करती है तो इन अंडों का ही उत्सर्जन होता है। तो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, अंड तथा गर्भाशय की जो एंड्रोमेट्रियम स्तर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक परत। गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है वो नष्ट होती है। आंतरिक परत का नष्ट होना। अब इनका नष्ट होने के बाद क्या होता है, ये नष्ट होने से क्या होता है, ये शरीर से हमारी योनि द्वारा ये रक्त के रूप में योनि द्वारा बाहर आते हैं। तो इसे ही मासिक चक्र कहा जाता है। रक्त के रूप में ये हमारी योनि द्वारा बाहर आते हैं। इसमें क्या आता है, हमारा अंड जो निषेचित नहीं होता है और गर्भाशय की आंतरिक परत, क्योंकि आंतरिक परत हमारे इसको थोड़ी मोटी हो जाती है जैसे अंडा का निर्माण होता है, क्योंकि अगर गर्भाशय ठहरता है तो उसकी तैयारी के लिए इसकी जो आंतरिक लेयर होती है उसको थोड़ा मोटा बना दिया जाता है। लेकिन जब गर्भाशय नहीं ठहरता है, तो निषेचन नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता है, तो क्या होता है, ये चीजें नष्ट हो जाती है। अंडा और गर्भाशय की जो परत होती है आंतरिक वाली, फिर ये रक्त के रूप में बाहर हमारे आ जाते हैं। तो ये होता है मासिक चक्र। अब है रजोनिवृत्ति। इसको रजोवृत्ति बोलते हैं और रजोनिवृत्ति होता है रजोनिवृत्ति। इसे मेनोपॉज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्त्रियों द्वारा क्या किया जाता है, रक्त का स्रावण रुकना। और ये लगभग कितनी वर्ष की आयु में होता है, इसमें क्या होता है, मासिक चक्र का रुकना। मासिक चक्र का रुकना। और ये लगभग 50 वर्ष की आयु में 50 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है। आरंभ होता है। तो हमारे प्रश्न में मेनोपॉज होता है क्योंकि मादा के सभी फॉलिकल्स तुरंत ही हार्मोन उत्पादित करने वाले कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। तो ये हमारा सही है। दूसरा है, मेनोपॉज के लक्षण जो होता है, एफएस फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और एलएस के उत्पादन में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये भी हमारे सही है। मेनोपॉज का आरंभ जो होता है मुख्य रूप से फॉलिकल एस्ट्रिया के कारण होता है। तो इसमें हमारे सारे ही विकल्प सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।